अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर है और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी 13। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन अकाउंट को मेड करेंगे तो आपको तकरीबन कितने की कमाई होती है, कितने की अर्निंग होती है और उनमें से कौन कौन से अकाउंट हैं जो आप खोल सकते हैं अपने सिम पे और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें आप ऐप क्लोनर की वजह से क्लोन कर सकते हैं या मल्टीपैरेलल क्लोन से आप उन्हें क्लोन कर सकते हैं। तमाम तर मालूमात मैं इसी वीडियो में देने लगा हूँ कि कौन से एप्लीकेशन किन मल्टीपैरेलल में खुलते हैं या किन एप्लीकेशन है वो कौन से ऐप क्लोनर में क्लोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेस्ट में सलूशन इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपने जान लिया होगा थंबनेल में कि हम कौन से अकाउंट बनाना चाहते हैं और कितनी इनकम करना चाहते हैं और किन किन जो वसाइल से हम उन्हें क्लोन कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल ये एप्लीकेशन है जिनको मैं आज क्लोन करूँगा और क्लोन करने का मेथड भी आपको बताऊँगा कि किस वे से आया कि किस सेटिंग से इन्हें क्लोन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जो मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट बनाते हैं तो भी सही है। अगर आप इनकम करना चाहते हैं, कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा बंदा जो आपको कहता है कि आप मुझे अकाउंट बना के दें, मुझे बनाना नहीं आता, तो आप उसको बना के दे सकते हैं इसी मेथड से। और उनसे अगर आप कहते हैं कि भाई मैं इतने चार्ज करूँगा 100-200 आपको ये अकाउंट रजिस्टर करके दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उन्हें मोबाइल में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर बिल्कुल बायोमेट्रिक वाला। तो 100 या 200 आप ले सकते हैं कस्टमर से और अपना जो बिज़नेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बनी रही वीडियो के आखिर तक। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि हम ज़िंदगी एप्लीकेशन को क्लोन करना चाहते हैं और बेस्ट वे एंड ईजी वे कि किस तरह ये हमेशा के लिए अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं और उसका क्लोन आप बना सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे है मल्टीपल। जो ये आप कहेंगे कि एक क्लोनर बेस्ड है, हाँ है, ये है, लेकिन इसमें क्या मसला आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ और इसमें क्या हल है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ इसी वीडियो में। तो हमने क्या करना है, सिंपली ऐड पे कर लेना है क्लिक और यहाँ पे एक एप्लीकेशन को ऐड कर लेना है। वो ज़िंदगी को हम ऐड करने के बाद इधर ऐड क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ मिनटों में ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो हमने क्या करना है, इधर थोड़ा सा वेट कर लेना है जैसे कि ये ऐड ख़त्म होने के बाद हम इनमें एंटर कर सकें। तो दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, ज़िंदगी एप्लीकेशन को क्लिक कर लेना है इधर से और आपने जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये मांगेगा तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देनी है। दोस्तों, अगर आपको ये ऐड बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप अपना नेट ऑफ करके इसको जो खोल लें और बाद में आप इसको चलाना शुरू करेंगे तो एड्स का मसला जो है वो ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन खुलना शुरू हो गई है तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये खुल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर न्यू अकाउंट बनाना है या आपका ओल्ड अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ओल्ड नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप कर लें। ठीक है, यहाँ पे होगा साइन अप। तो जैसे ही आप साइन अप वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, अपनी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो लगा दिए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर लेने के बाद हमने सिंपल इधर अपना CNIC नंबर लिखना है। जो अपने CNIC नंबर पुट कर देने के बाद जो इशू डेट मांगेगा वो भी हमने इधर लगानी है। अभी यहाँ पे हम इशू डेट लगा सकते हैं अपना। दोस्तों, हाइड करना पड़ता है क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी है और वैसे भी कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। इसके लिए मैंने ये जो बैरर लगाया है वीडियो पे।
और यहाँ पे आपके पास एक OTP आएगा, आपने OTP इधर लगाना है, ठीक है। OTP किधर आएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी OTP आ सकता है, और नहीं तो आपके मैसेज बार में मैसेज ज़रूर आया होगा OTP का, आप काइंडली वो चेक कर सकते हैं, और वो चेक करने के बाद आप इधर पुट कर सकते हैं। मेरा एक बार नहीं आया तो मैं इधर क्या करता हूँ, गलत एक OTP फेच करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वेट कर लेता हूँ न्यू OTP का, और जैसे ही न्यू OTP आएगी तो मैं इधर फेच करवा लूँगा। तो सिंपली हमारी OTP आ गई है, हम OTP फेच कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पासवर्ड का, और जो पिन हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और वो पिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि सेम होना चाहिए ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम कर लेते हैं इधर से, और इधर नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी ये वेरिफिकेशन के लिए कहेगा कि अपने दोस्तों फोर्थ स्टेप हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि अपनी वेरिफिकेशन करवा लें, और अपनी जो वालदा का नाम है वो सेलेक्ट कर लें। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, अपनी वालदा का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है डन, योर ज़िंदगी अकाउंट इज़ रेडी टू यूज़। मीन्स ये अब सक्सेसफुली बन गया है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके कर लेते हैं। उसके बाद जो स्टेप आएगा वो हमारा जो इधर शो करवाएगा कि आपका बैलेंस कितना है, या जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इधर शो होने लगेंगी। और उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप और सेकंड अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि आप इसे ऐप क्लोनर या फिर मल्टीपल में जो खोल सकते हैं, उसका क्या रीज़न है। दोस्तों अगर आप ऐप क्लोनर में अगर इसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो ये एप्लीकेशन आपसे हर बार OTP मांगेगा, जो कि हम अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी नेट वाली सिम दूसरी लगी हुई थी मोबाइल में, और फिर से वो OTP आ जाती है जब हम पैसे निकलवाते हैं या कोई भी काम हमें पड़ता है, तो फिर OTP आ जाती है। तो फिर ये हमें बिल्कुल भी हम जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसी में खोलना चाहिए, मल्टीपैरेलल में। ये बस आपने 2 मरतबा OTP लगाना है, उसके बाद आपने कभी भी OTP नहीं लगानी। आपका अकाउंट ऐसे ही खुल जाएगा, और आपको सिर्फ पिन लगाना पड़ेगा, जो कि आप याद कर सकते हैं या लिख लें। अगर आपको ज़्यादातर भूल जाते हैं, ज़्यादातर पासवर्ड होते हैं, तो आप लिख लें किसी पन्ने पे या मोबाइल में सेव कर लें, तो आपको कभी भी मसला नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप ऐप क्लोनर के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि बार OTP आना, और फिर वो OTP आपने लगाना, ये बहुत बड़ा फीचर है जो हम इसे हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कर सकते हैं। अभी जो है हमारे ज़िंदगी जो क्लियर हो गया, ज़िंदगी का अकाउंट हमने बना लिया, क्लियर हो गया, सक्सेस हो गया। अभी इससे हमने कितनी इनकम होनी है, तो इससे हमने होनी है 100 रुपये इनकम। वो कैसे कि 50 रुपये हमने इनवाइट किया था उसके मिलेंगे, और 50 रुपये जो इनका न्यू अकाउंट बनाया इसीलिए इस पर मिलेंगे। तो इससे होगी हमारी 100 रुपये इनकम। अभी इसको रखते हैं साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अपने जो फर्स्ट पे को क्लोन कर सकते हैं। अभी फर्स्ट पे का क्लोन कैसे करेंगे, क्या आया कि ये इसी एप्लीकेशन में खुल जाए तो बेहतर हो गया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है अगर इसी में खुल जाएगी तो इसी नहीं, आपके अगर मोबाइल की स्टोरेज भी कम है तो भी आपको मसला नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज है वो बहुत ही कम शो होती है और बहुत ही कम होती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इसे ऐप क्लोनर में बनाते हैं तो आपकी स्पेस जो ज़्यादा लगती है, करीब 35 से 30 MB का ये एप्लीकेशन है। और ऐसे अगर आपने 2 या 3 बनाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी आपकी जो MB का लॉस होगा और कितनी आपकी जो मोबाइल की स्टोरेज ये कवर कर लेगा। तो इसीलिए हम इसको भी इसी में बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं बनता तो फिर हम ऐप क्लोनर में बना लेंगे, कोई मसला नहीं। तो हम सिंपल उसी मेथड से हम इसी को भी ऐड कर लेंगे।
फ़र्स्ट पे को। अभी जी फ़र्स्ट पे की एप्लीकेशन जो नीचे होगी क्योंकि हमने उसी को यूज़ नहीं किया, और ये रही, तो हमने इसी को भी ऐड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ये ऐड हो जाएगी तो आपके पास कुछ खुलने के लिए एड्स वगैरह आते रहते हैं जो आपका नेट ऑन होगा, क्योंकि मेरा नेट अभी वाईफाई चल रहा है तो इसीलिए मेरा जो नेट का मसला आ रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको बना के दिखा रहा हूँ तो मुझे नेट की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं वैसे ही करूँ तो फिर मुझे नेट में ऑफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो इसीलिए मुझे नेट चाहिए। हम सीधा चले जाते हैं फ़र्स्ट पे में। और अगर आपका पहले फ़र्स्ट पे का अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली इसमें क्लिक कर सकते हैं, फ़र्स्ट पे कस्टमर। अगर आप न्यू हैं तो फिर आपने न्यू पे चले जाना है। अब जी न्यू पे कैसे जाना है, न्यू पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अभी आपने इधर नंबर लगाना है अपना, जो शायद आप कॉपी करके रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी इधर हम NIC नंबर लगा देंगे। उसके बाद इशूइंग स्टेट लगाएंगे। और इसमें आपने ज़्यादा ख्याल करना है ताकि OTP या अगर मदर नेम थोड़ा सा भी गलत हो गया, आपको तो पता होगा कि कौन सा है, लेकिन आप अपने कस्टमर से लाजमी पूछ लें कि आया कि ये कार्ड पे कंफर्म है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स पे जो मसला आता है कि मदर नेम का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। 100 में से 90 तो सही होते हैं, लेकिन 10 का ही मसला आता है। तो आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास से कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अभी आपने इधर तीनों पे टिक लगा देने हैं और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जी आपके पास आएगा OTP, तो आपने OTP इधर सिंपली लगा देना है जैसे हम पहले लगाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट कर देने के बाद हमने इधर वालदा का नाम लगाना है, जो कि अच्छा, वालदा का नाम लगाने के बाद आपने इधर से सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप किस पर्पज़ के लिए अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, तो हम जी अकाउंट्स जो आउटडोर एक्टिविटी के लिए करते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछेगा जी पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, तो पासवर्ड हम ऊपर भी वही डालेंगे और नीचे भी वही। याद रहे कि ABCD के अल्फाज आपने लाजमी लगाने हैं इधर। उसके बाद जी आपने करना है नेक्स्ट, या रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा और फिर आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ी सी लोडिंग ली और अकाउंट बिल्कुल खुल के तैयार हो गया। हमारे सामने इसका इंटरफेस आ गया और ऊपर जो मैसेज भी हमें रिसीव हो गया है कि आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। इधर जी हमें कितने मिलेंगे, तो इधर हमें मिलेंगे 45 रुपये। 20 रुपये हमने ज्वाइन किया इसीलिए मिलेंगे, और 25 रुपये हम इसको रजिस्टर करेंगे जब, तभी हमें मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ अगले सेशन में, क्योंकि आप इधर अगर अकाउंट बनाते हो तो आपको 20 रुपये मिलते हैं। आपका अकाउंट का लेवल जो होता है 0 होता है।
और इसमें एक मसाइल होता है कि आप जो भी जिस भी नंबर पे सेंड करना चाहें उसकी मनी सेंडिंग वगैरह, तो उसकी बेनिफिशरी लाजमी आप बना लें पहले से, क्योंकि फिर जब आप बनाएंगे तो फिर बेनिफिशरी के लिए आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी। अगर OTP से आप बचना चाहते हैं तो आप बेनिफिशरी को पहले के लिए कर लें। और इसमें भी एक और भी मसला आता है कि बार बार ये कहता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मसला मैं नहीं कहूँगा, दरअसल ये हेल्पफुल कॉन्टेक्ट है कि आपको 10,000 रुपये तक लोन भी दे रहा है फ्री में, और इसका जो नॉनो लोन है वो आप इजीली ले सकते हैं 10,000 रुपये का, और इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन या इतनी क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कुछ अलग टॉपिक हो गया है इसका, इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसके फीचर्स बताने लगा हूँ। आप इसमें अगर सेंड मनी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए एड बेनिफिशरी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने इधर से बैंक ट्रांसफ़र करना है, ऊपर से अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर मनी ट्रांसफ़र किसी वॉलेट में करना चाहते हैं तो इसी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी अकाउंट में बनाना चाहें तो ये इजीली बन सकता है, लेकिन आपने इधर OTP लगानी है, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपने बेनिफिशरी लाजमी क्रिएट कर लेनी है इसकी, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम किसी OTP की ज़रूरत ना हो। तो जी ये था फर्स्ट पे का अकाउंट जो भी हमने बना लिया। अभी हम किसी और अकाउंट के बारे में आपको बताने लगे हैं कि इससे हमने जो कमाए हैं वो है 45 रुपये, और उससे हमने कमाए हैं 100 रुपये, तो ये कितने हो गए जी 145। चलें जी, अभी आपको और भी अकाउंट बनाने का बताता हूँ कि आप वो अकाउंट कैसे बना सकते हैं और कैसे इनकी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी जो हमने फर्स्ट पे का अकाउंट बनाया तो फर्स्ट पे भी हो गया है साइड पे। अब हमारे पास 2 अकाउंट्स बचे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी 2 अकाउंट्स हैं इनकी OTP मल्टीपल में फेच नहीं होती, इसमें फेच नहीं होती, तो इसको हम रखते हैं इस साइड में और इसको रखते हैं इस साइड पे। इसका भी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने इस साइड क्यों रखे हैं, और जो ये मैंने सेटिंग की है ये भी मैंने क्यों की है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यूपेसा पे, तो हम यूपेसा का अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे बनता है। इसके लिए हमें ऐप क्लोनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सिंपली ऐप क्लोनर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से यूपेसा की एप्लीकेशन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब जी यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेगा क्योंकि हमारे एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा हैं इसमें, तो लोडिंग लेने के बाद हमने क्या करना है कि इधर से हमारा यूपेसा एप्लीकेशन वो ढूंढ लेना है हमने। तो जी सिंपली हम क्या करते हैं कि यूपेसा एप्लीकेशन हमें मिल गया, तो हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद सेटिंग्स में इनकी मैंने ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि मुझे फिर पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर मुझे ये सेटिंग करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या कोई भी मसला मेरे साथ हो सकता है, वीडियो में मसला ना हो, इसलिए मैंने पहले से कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं। इधर से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। ऊपर से आप इस पर बेज लगा सकते हैं, तो मैं इस पर बेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं बेज इस पर लगाता हूँ 100 का। और ऊपर से आपने ये वाली सेटिंग लाजमी जो इनेबल कर लेनी है, ये आइकन सपोर्ट वाली सेटिंग आपने ऑन कर लेनी है। उसके बाद जो हमने प्राइवेसी ऑप्शन में आ जाना है, प्राइवेसी ऑप्शन में आने के बाद इंगन टू कीबोर्ड इसे भी ऑन कर लेना है। उसके बाद चेंज एंड्रॉइड आईडी इसे भी ऑन कर लेना है। उसके बाद चेंज IMSI एंड IMEI इसे भी आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद हार्ड सिम ऑपरेटर इसे तो लाजमी ऑन करना पड़ता है। हार्ड वाईफाई मेक श्योर एड्रेस आपने इसे भी ऑन कर लेना है। और उसके बाद ब्लूटूथ एड्रेस जो है ये भी आपने ऑन लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये कुछ सेटिंग्स हैं यूपेसा के हवाले से। यूपेसा इसी में क्यों होता है वो भी आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि औरों में नहीं होता है, इसमें आता है, क्या मसला आता है। इसीलिए हम उसी मसले से बचने के लिए हमने इसमें ऐड किया यूफोन को। अभी ये आपने मेन जो पॉइंट आपने नोट कर लेंगे कि यूपेसा का वर्जन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, तो यूपेसा का वर्जन हमने ये यूज़ किया है। और उसके बाद जो ऐप क्लोनर का वर्जन कौन सा है वो भी मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। उसके बाद जो हमने करना है वो हमने इधर से टर्नर स्टोरेज वाली ऑप्शन को ऑन कर लेना है। उसके बाद ही हमने नेक्स्ट करना है यहाँ पे
ये दोनों सेटिंग्स हमने ऑन कर लेनी है, और ये भी जो चेंज इग्नोर क्रैशेस और इग्नोर अपडेट इसे भी हमने ऑन कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर सर्विस बैकग्राउंड इसे भी आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद जो आपने इग्नोर अपडेट इसे भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है, नीचे सबसे नीचे आपने सेफ मोड को ऑन कर लेना है। अब ये क्यों है, किस लिए, क्योंकि ये यूफोन की जो एप्लीकेशन है उसे क्लोन करने के लिए है। तो आपने इधर से ऑपरेटर को आपने यहाँ पे 20 लगा देना है, यहाँ पे वर्जन जो वर्जन है वो आपने 20 लगा देना है। अब जी ये सेटिंग होगी इसकी, और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे प्रेस कर देना है टिक मार्क। तो यहाँ पे वर्जन का मसला आ रहा है, वर्जन का मसला हम कंटिन्यू करके हमने ओके कर दिया। तो ये देखें हमारी जो क्लोनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब वो सॉरी हमने यहाँ से कुछ गलत कर लिया है। अब जी हमारी अब सही हो गया, क्योंकि वहाँ पे 20 लगे हुए हैं तो यहाँ पे 26 क्लोन बन जाते हैं। हमने सिर्फ एक बनाना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेना है सीधा, और उसके बाद जो स्टेप आता है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, कोई मसला नहीं है, इसका दिक्कत दिखाए कुछ भी नहीं आता। उसके बाद आपने इधर कर लेना। कुछ लोग कहते हैं कि डेटा ऑफ करके ये करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो डेटा ऑन करके कर रहा हूँ। अब जी हमने ये इसी में लगाया था, ये वाला क्लोन हमने इसी में लगाया था। तो हम अभी जो 100 वाली क्लोनिंग ऑप्शन है वो हम एप्लीकेशन इधर लाएंगे। 100 वाली क्लोन की थी तो हम उसी में आपको क्लोन जो अकाउंट खोल के बता रहे हैं कि इसी में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो हमने 100 क्लोन बनाया था, आपके सामने ये एप्लीकेशन बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमने जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लगानी है इधर। तो मैं नंबर लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो स्टेप आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या करना है। और मैं जैसे ही नंबर लगा लूँ, उसके बाद सबमिट कर देना है, और उसके बाद आएगा जी OTP। तो OTP आपने ज़रूर फेच कर लेना है। तो आपने इधर CNIC लगानी है। अब मैं इधर CNIC लगा रहा हूँ। उसके बाद हमने इधर इशू डेट भी लगानी है। और उसके बाद हमने सबमिट कर देना है। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चल सके। उसके बाद हमने प्लेस ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो ही हमारी OTP आएगी, OTP ऑटो कॉपी हो जाएगी, और हमने इधर पेश करने के बाद हमने इधर पासवर्ड अपने क्रिएट कर लेना है। तो हम पासवर्ड जी वही करेंगे ताकि हमें याद रहे। और पासवर्ड रिपीट पासवर्ड, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। तो जी ये हमने नेक्स्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमने अकाउंट बना लिया। अब यहाँ से हमने कितनी इनकम जो होती है वो होती है जी इधर से 50 रुपये। और 50 रुपये ये तब देते हैं जब आप लोड करें, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपका लोड जो फ्री हो चुका है इधर से, तो आपको यहाँ से भी 50 रुपये अर्न हो चुके हैं। अभी जी आपका कितना हो गया है, 195 रुपये। 195। अभी कितने मिनट लगे हैं मुझे,
195 आपने अर्न कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, इधर इसके मैं थोड़ी सी फ्यूचर आपको बताने लगा हूँ कि आपने इधर सेंड मनी पे क्लिक करना है। तो जी आप वॉलेट में सेंड कर सकते हैं और बैंक में सेंड कर सकते हैं CNIC पे और अदर जो वॉलेट होते हैं उसमें, और ट्रांसफ़र इन आउट भी कर सकते हैं, वो भी आप इधर से जो चेक कर सकते हैं। और इधर से आप लोड और बिल पे कर सकते हैं। QR की जो इनवाइट लिंक है वो आपने इधर से देख लेनी है। अगर आप इनवाइट करोगे और सामने वाला अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। व्यू डिटेल में हम अगर क्लिक करें तो देखें पेंडिंग तक भी कुछ नहीं है और हमने अभी इधर से जो इनवाइट भी नहीं किया हुआ है। तो जी ये था जो यूपैसा का अकाउंट जो हमने बनाना आपको सिखाया है। अब मैं ये बताने लगा हूँ कि वर्जन कौन सा है और किस ऐप क्लोनर में मैंने बनाया। तो जी इस ऐप क्लोनर का जो आपको डेटा में शो करवा रहा हूँ कि ये है जी 1.5.32, ये देख लें 1.5.32 वाला वर्जन है, ठीक है। और यूपैसा का कौन सा वर्जन था, तो यूपैसा का वर्जन था ये 1.14, ठीक है। यूपैसा का ये वाला वर्जन था, तो हमने ये इसी में ऐड किया है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इसी में क्यों किया। तो ये देख सकते हैं कि ये हमने इसी में किया क्योंकि यूपैसा सिर्फ और सिर्फ इसी एप्लीकेशन में हो रहा है। क्यों बकाया जो अदर्स एप्लीकेशन है उनमें ये यूपैसा की सहूलत अवेलेबल नहीं है। जो OTP की आती है वो कॉपी नहीं हो पाती, ठीक है। और इधर जो क्रैश भी नहीं होता और इजीली आपका अकाउंट बन जाता है। अगर आप यूपैसा का अकाउंट ऐप क्लोनर की बजाय इसी में बनाते हैं मल्टी पैरेलल में, तो आपको मसला पेश आ सकता है क्योंकि इनकी OTP आती है, ठीक है। अगर आप OTP किसी भी मैनेज कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन अगर डिलीट हो गया या एप्लीकेशन अपडेट हो गया तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी से अगर आप बनाएंगे तो आपको किसी भी मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर अपडेट भी हो जाता है इसमें और उसमें अपडेट नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको यही मेथड आपने यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताने लगा हूँ जी अभी फ़ारिग कितने हो गए हैं जी। ये 3 अकाउंट्स हमने बना लिए हैं और इनमें से हमने 195 रुपये जो हमने इसमें से अर्न कर लिए हैं, ठीक हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है ये वाला अकाउंट, तो हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे JSCash का, और JSCash का इसी मल्टीपल अकाउंट में बनाएंगे क्लोनर, क्योंकि ये जो मसला देता है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो कैसे हल होगा और किस वजह से हल होगा, जिसके कारण हमने इसी को चुना है। और ये सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर ही करेंगे। तो हमने क्या कर लेना है, JSCash हमने ऐप क्लोनर को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि हमने जहाँ से JSCash सेलेक्ट किया उसके बाद हमसे ये कुछ सेटिंग्स करवाने को कहेगा। तो हमने सबसे पहले इसकी छोटी सी स्टेप है इसके जो अभी जो वर्जन चल रहा है उसके, तो आपने सिंपल जो एक्सेप्ट इंजन टू कीबोर्ड नहीं ये वाला ऑप्शन जो है आपने ये एस्केप नेगेटिव लाइब्रेरी आपने इसे ऑन कर लेना है, ठीक हो गया। इसे ऑन करने के बाद आपने नीचे आ जाना और नीचे यहाँ पे अलो इन मल्टीपल अकाउंट्स आपने ये 2 जो इनेबल करने हैं और कोई भी आपने इनेबल नहीं करना। अगर आप चाहें तो इधर से नो पिल वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इधर चले जाना है आइडेंटिटी पे और नीचे वाले जो ऑप्शन हैं इसे मैं बंद कर लेता हूँ ताकि आपको सही से मेथड का पता चले। ये सारे ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। उसके बाद आपने सिंपली नीचे वाले लास्ट वाले को क्लिक करना है। उसके बाद आपने इनेबल कर लेना है। आप इसे इनेबल करोगे तो 3 सेटिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं इसकी। और उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपने रीडायरेक्ट इंटरनल स्टोरेज को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद बैक करना है और बैक आने के बाद जी यहाँ पे वर्जन कोड आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर आप करना चाहें। अगर नहीं करना चाहें तो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है 9026, तो आपने ये भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे इधर क्लिक कर लेना है। तो मैं इधर से जो अपनी सेटिंग्स को सही कर लूँ बाद में मैं जो मैंने सेटिंग सही कर ली है। उसके बाद आपने क्लोन
कर लेना। तो जी ये देखें, ये वर्जन बिल्कुल दूसरा है। इसका भी आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्जन कौन सा है। पहले जो क्लोन होता था वो दूसरा वर्जन था, दूसरी तरह से क्लोन होता था। अभी ये वाला हमने एक क्लोन लिया है, ये वाला दूसरा है और इसकी जो फीचर भी दूसरे हैं। तो जी ये हमने किस लिए किया है, ये जिसकेश के लिए किया है। और इसमें जो आपको क्लोन बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका बना हुआ है तो आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही ये क्लोन हो रहा है तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो जी हमारी एप्लीकेशन हमने ढूंढ ली और एप्लीकेशन को सामने कर लिया है। अभी हम उनमें इंटर करेंगे और इसका भी अकाउंट आपको बनाना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर से हम नंबर लगा लेना है और नंबर लगाने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, या कि ये OTP मांगता है कि क्या मसला आता है, वो भी कुछ। दोस्तों हमारे उस नंबर का कुछ मसला था तो हमने ये नंबर चेंज कर लिया है और जैसे सर्विस सॉफ्टवेयर इंटर करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद जी हमारे पास आएगी OTP और OTP ऑटो फैच हो जाएगी, बिकॉज हमने जो इस क्लोनर को यूज़ किया है इसमें OTP ऑटो फैच हो जाती है। तो जी एक मरतबा नहीं हुई, चलो हम दूसरी मरतबा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम तो पक्का हो जाएगी। OTP यहाँ पे आएगी। मेरे पास सर्विस थोड़ा स्लो है इसीलिए ये जो ऐसे कर रहा है। बार बार OTP का मसला आता है, इसीलिए हमने इसकी जो ये वाली है यहाँ से आइडेंटिटी करनी है, क्योंकि ये कभी कभार होता है, ज़्यादातर नहीं होता लेकिन कभी कभार ये होता है ऐसा। तो हमने यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी जनरेट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नंबर अपना चेंज कर लिया था, क्योंकि उसमें जो नंबर हमने पहले लगाया था उस पर पहले अकाउंट ना था और अकाउंट जो फॉरगेट हो गया था। तो आपको कुछ स्टेप जो ऐसे थे वो आपको बताना मैं चाहता था जो उसमें नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने नेक्स्ट जो नंबर डायल कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली ऊपर नेम लिख लेना है। नेम जो आपके कार्ड पे हो आप वही लिख लें, या आप फर्जी यहाँ पे बना लें और बाद में एडिट कर लें, वो आप पे डिपेंड है। और इधर से अपने CNIC नंबर लगाना है जो कि मैं लगा रहा हूँ।
बाद इसमें भी जी इश्यू डेट लगानी पड़ती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक आ गया कि आप अपनी मदर का नाम सेलेक्ट कर लें, या डेट ऑफ बर्थ और जो प्लेस ऑफ बर्थ और जो मदर नेम का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है कि आपने इधर अपनी मदर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इधर से अपनी मदर का नाम सेलेक्ट कर दिया। ऊपर से मैं जिससे जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो इधर जी हमने नेक्स्ट स्टेप में हमें कह रहा है कि आप जो अपना पिन क्रिएट कर लें। तो हम अपना पिन वही क्रिएट करेंगे जो हमने पहले ही लगाया था, 2-3 मरतबा वही लगा रहे हैं, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं पिन कोड। तो हमने वही लगाना है और वही लगाने के बाद सक्सेसफुली हमारा जो पिन क्रिएट हो गया और हमारा अकाउंट ओपन हो गया जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इधर हमें साइन अप बोनस जो 50 रुपये मिल चुका है और ये कह रहा है कि अगर आप आगे इन्वाइट करेंगे तो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जी हमारे अकाउंट में 50 रुपये आपके सामने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, 50 रुपये ये भी जो उसी में लिख लेते हैं कापी में। और पहले हमने लिखे थे 195। ठीक हो गया जी। 50 रुपये मज़ीद, ये 50 रुपये नहीं मिलते, ये दरअसल 100 रुपये मिलते हैं। अगर आपने इनवाइट किया होता तो आपको 100 रुपये देखने को मिलते हैं, क्योंकि 50 रुपये आपके पास और 50 जिस अकाउंट से आपने इनवाइट किया 50 उसको मिलते हैं। तो आपके ये 100 रुपये हो गए और 100 रुपये पहले वाले ये 200 हो गए, 200 और 45 रुपये। तो जी ये 245 रुपये हो गए और आपने जस्ट कुछ ही मिनटों में 245 रुपये कमा लिए हैं। तो इससे मैं ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ और जो मैं इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसे भी बढ़ा सकता हूँ। मैं ऐसे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। अपग्रेड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने सिंपल इधर क्लिक करना है माय अकाउंट पे। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो आपने करना है वो अपने इधर से जो ओके करेंगे तो फिर आपको जो ये कह रहा है कि आप रजिस्टर कर लें और लेवल को अपग्रेड कर लें। और ये मोबाइल में होता है ना कि किसी और मोबाइल में ही आप अपग्रेड कर लें। इसका बेहतर सलूशन जो यही है कि आप मोबाइल में अपग्रेड कर लें और लेवल को अप कर लें। और तो दोस्तों यही था इसी का जो मेथड है कि आप इसमें से कैसे जो कमा सकते हैं। अभी आपने 5 रुपये कम आपने जो ये मेथड हो गया जी, 5 रुपये कम आपने 250 रुपये रन कर लिए। अभी मैं आपको एक और बताने लगा हूँ, वो आपको लोड में जो सस्ता भी पड़ेगा और आप उससे लोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो भी मैं आपको जो अकाउंट है वो इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो दोस्तों जिस का अकाउंट हमने बना लिया तो इनको भी रखते हैं साइड पे, इस ऐप क्लोनर को भी रखते हैं साइड पे। ठीक हो गया। तो ये एप्लीकेशन हो गया साइड पे जी। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास वन लोड बचता है। तो वन लोड को हम कैसे क्लोन कर सकते हैं और इसका जो हमें फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे भी फॉलो करेंगे और इसका भी अकाउंट हम इसी वीडियो में बना रहे हैं। उसके बाद जी अपने यहाँ पे नंबर दे देना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपना नंबर दे देता हूँ। जी नंबर देने के बाद हमने इधर नंबर को कॉपी कर लेना है। आपको पता है मैंने क्यों नंबर कॉपी किया है। कॉपी मैंने नंबर इसीलिए किया है कि हमने न्यू बनाना है। तो हमने इधर साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए हमने नंबर की ज़रूर पड़ेगी हमें। तो हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर के बाद हमने सिंपली साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है और यूँ ही हमें OTP रिसीव होगा तो हम आगे का स्टेप फॉलो कर लेंगे। और हमारी OTP थोड़ी सी लेट आ रही है बिकॉज
रिफ्रेश कर लेना है और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो उसकी OTP हमें आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ये OTP फेच करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्टेप आ जाएगा। इधर हम अपना नाम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। तो हम पासवर्ड लिख लेते हैं और हम डिफ़िकल्ट पासवर्ड लगाएंगे और इधर जी हमें अपना नाम लिखना है। लोकेशन और ईमेल ऑप्शन, ईमेल की मैंने लगा दी। उसके बाद हमने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जी सक्सेसफुली जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इसने एक्सेप्ट कर ली और ये हमारा अकाउंट जो है ओपन हो चुका है जी। तो दोस्तों इसमें आपको फ़ायदा कौन से होने वाला है कि इसमें आप कैश इन कर सकते हैं, कैश आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल लोड कर सकते हैं और ज़्यादातर पेमेंट्स इसी में भी कर सकते हैं। आप मोबाइल लोड पे यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस भी जो ये बचा कर देगा और एक चार्जेस की वेबसाइट एक और भी है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप उसमें कैसे एंजॉय कर सकते हैं और जो अपने चार्जेस को बचा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पे के बाद जो लोन सेविंग है वो जो मीन्स आप किसी को लोड करते हैं, आप कहते हैं कि हमें बेनिफिट मिले, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और ये कैश इन कैश आउट जो पे फर्स्ट के नाम पे है और हम बैक आ जाते हैं तो हमारा ये अकाउंट भी सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप इसी का भी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको जो उसी सेविंग एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो चलते हैं अपने बैक पे और देखते हैं कि अपने कौन कौन से अकाउंट जो आपको बताए हैं वो वर्किंग कंडीशन है। तो जी हमने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे ज़िंदगी का, सेकंड नंबर पे फर्स्ट पे का और थर्ड नंबर पे यूफोन का, फोर्थ नंबर पे यूकेश का, फिफ्थ नंबर पे हमने आपको बताया है वन लोड का जी। तो दोस्तों इस तरह आप भी इनकम कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं और मेथड को फॉलो करके आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी बनाएं वो क्राइटेरिया के मुताबिक बनाएं और जो इलीगल बिल्कुल भी नहीं बनाना, अपने लीगल काम करना है। ठीक हो गया। कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप बनाना सिखाएं। जस्ट ये वीडियोस जस्ट एक नॉलेज के पर्पस है, ना कि किसी को जो हमने ट्रेंड कर रखा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये जस्ट एक नॉलेज है और आप बने रहें टेक्नोलॉजी के साथ और इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसी वीडियो देखते रहें। ठीक हो गया। शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए इस चैनल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।